हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे टंक्स और गोटेंग बाल्डो के साथ मिशन कैसा जा रहा है। अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कॉल में आज लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सीन चेंज होता है। हम शांत माहौल को देखते हैं। हम देखते हैं बुल्मा की बनाई हुई इतनी सारी टीम में से एक को देखते हैं जिसमें टंक्स, गोटेंग और बाल्डो होते हैं। बाल्डो अपने ग्रैंड चाइल्ड से कहता है, बच्चे तुम्हें अपने ग्रैंड फादर के साथ समय बिताकर कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें तुम्हारे फादर और मुझमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? सच बताओ, जितना समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया उतना समय तो मैंने उसके साथ भी नहीं बिताया है। गोटेंग अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, हाँ कुछ सिमिलरिटी तो है। मैं आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता ग्रैंडपा, और सच बताऊं तो मैं डैड को भी उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता। वो हमारे साथ काफी लंबे समय से नहीं रहे। मुझे उनसे मिले हुए 1 साल से भी कम समय हुआ है। हम गोटेंग के उस वीडियो को देखते हैं जब गोटेंग अपने फादर से पहली बार मिला होता है, यानी बू सागा में। हमारा गोटेंग की इस बात को सुनकर चौंक जाता है। वो अच्छा, बाल्डो तो सोचकर बोलता है, तो कैकरोट अपने इस बच्चे के लिए यहाँ पर था ही नहीं। मैं जानता हूँ, मैंने भी अपने बच्चों के साथ ज्यादा लंबे समय नहीं बिताया है। लगता है बाप और बेटे में कुछ सिमिलरिटी है। अच्छा वो मैं यहाँ पर गिन्नी को लेकर नहीं आया। अगर उसे ये बात पता चलती तो हमारे पास कोई इनमस बचता ही नहीं बचाने के लिए। टंक्स ये सब सुनकर हंसता है। हाँ, गोटेंग के फादर ज्यादा अच्छे नहीं, पर मेरे फादर मुझे हमेशा पार्क ले जाते हैं। इससे पहले टंक्स अपनी बात पूरी करता है, उसे अपने आस पास कुछ ताकतवर महसूस होता है। हम देखते टंक्स, गोटेंग और बाल्डो रुक जाते हैं और टंक्स और गोटेंग फाइटिंग स्टैंड ले लेते हैं। उन लोगों के सामने 2 केप पहने हुए डीमन खड़े होते हैं। उन दोनों के सर पे एक सींग होता है। आखिरकार गोटेंग और टंक्स का सामना ऐसे क्रीचर से हो रहा है जो डीमन एम्पर या तो डीमन किंग है। हम देखते हैं हमारे हीरोज के सामने 2 छोटे डीमन खड़े होते। सबसे छोटा डीमन बोलता है, लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है। ये दोनों डीमन काफी हद तक गार्लिक और गार्लिक जूनियर की तरह लग रहे होते हैं। उनमें से सबसे छोटा डीमन बोलता है, हाँ भाई, हमें काफी सारी वार्निंग्स आ रही थी। कोई लॉर्ड रिसीव का प्लान खराब करने की कोशिश कर रहा है, पर किसे पता था हम दोनों बॉनों के सामने आके खड़े हो जाएंगे। दूसरा डीमन बोलता है, सच में ये दोनों तो बच्चे निकले। ये तो बच्चों के हाथ से कैंडी सीने जैसा होगा। बाल्डो ये सुनकर हैरान होता है, तुम इन्हें बच्चा कह रहे हो? क्या इन दोनों गंजों को नहीं पता ये भी बच्चे हैं? फिर भी इनमें काफी कॉन्फिडेंस है। मैं नहीं चाहता ये सिचुएशन कॉलेज की तरह हो। शायद मुझे लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले बाल्डो लड़ने के लिए तैयार होता, उससे पहले वो चौंक जाता है। टंक्स एकदम से पावर अप करता है। शायद गोटेंग भी। टंक्स और गोटेंग लड़ने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। टंक्स बोलता है, कम ऑन गोटेंग, ये लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं। चलो इन्हें दिखा देते हैं हम किस चीज पर काम कर रहे हैं। रॉक पेपर सीजर करते हैं कि सबसे पहले कौन लड़ने जाएगा। तभी गोटेंग एकदम से उठता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो वेट नहीं करता। वो बोलते हैं, सोचने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। टंक्स बोलता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। काफी लंबे समय से वो चल रहा था और उसे आखिर का कुछ एक्साइटिंग करने का मौका मिला है, इसलिए वो डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोटेंग अटैक करते करते बोलता है, तुम लोग तो कितने स्लो हो, तुम लोगों ने तो हिलना भी शुरू नहीं किया। गोटेंग लेफ्ट वाले डीमन के काफी नजदीक होता है। गोटेंग उस पर अटैक करने के लिए पंच बनाता है। बोलता है, ये लो। गोटेंग डीमन पर अटैक करता है, पर वो डीमन गोटेंग के इस पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और ये बात क्लियर हो जाती, आखिर डीमन रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था। गोटेंग टंक्स को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। गोटेंग बोलता है, तुमने मुझे रोक लिया? हाँ मॉडल, तुम हमें कमजोर समझ रहे थे। दूसरा डीमन अपने हाथ में पंच बनाता है। शांत रहो भाई, बस तुम उसे ऐसे ही पकड़े रखो। तभी वो डीमन हंसता है और उसका हाथ दिल में बदल जाता है। ऐसा लग रहा है उसका हाथ बू मटेरियल से बना हो। तभी कुछ ऐसा होता है जो गोटेंग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो डीमन ये दिल गोटेंग के पेट में डाल देता है। गोटेंग के पेट में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। गोटेंग के पेट में से खून निकलता है और हर जगह फैल जाता है। हम देखे गोटेंग शॉक्ड और दर्द में होता है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जल्दी उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। गोटेंग की ऐसी हालत देखकर टंक्स और बाल्डो चिल्लाते हैं, गोटेंग। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई गोटेंग पर इतना जानलेवा हमला इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। बाल्डो को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है। मुझे पता था ये मुझे ही करना होगा। गुहान नहीं है, ये बस एक छोटा बच्चा है। बाल्डो पावर अप कर रहा होता है। उसके बाद स्पाइकी होने लगते। जैसे ही बाल्डो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तभी उसके सामने तीसरा डीमन आ जाता है। वो बहुत बड़ा होता है। डीमन बाल्डो से बोलता है, तुम यहीं पे रहो, मास्क लौट रहे हैं। वो सिर्फ बाल्डो से बात कर रहा होता है। उसने टंक्स को पूरी तरह से इग्नोर कर लिया होता है। वो डीमन बाल्डो से बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अपने साइज वालों से लड़ना चाहिए और बच्चों को अपनी परेशानी का सामना खुद करने देना चाहिए। तभी टंक्स गोटेंग की तरफ जाता है। उसे गोटेंग की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। डीमन टंक्स को गोटेंग के पास जाने देता है और उसे देख रहा होता है। इसके बाद वो बाल्डो की तरफ देखता है। चिंता मत करो, मैं इन बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज मेरे सामने सिर्फ तुम ही मेरे अपोनेंट हो। ये सुनकर बाल्डो को थोड़ी शांति मिलती है। इसके बाद बाल्डो अपनी आंखों की पट्टी को टाइट कर लेता है। बाल्डो फाइटिंग स्टाइल ले लेता है। उसके बाद फिर से स्पाइकी होने लगते हैं। उसे एक चमकदार रोशनी घेर लेती है। उसके मसल टाइट हो जाते हैं। एटलीस्ट तुम्हारे अंदर गर्व है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें एक वॉरियर की मौत दूंगा। वो डीमन हंसकर बोलता है, हाँ ऐसा करो। हम देखते टंक्स गोटेंग तक पहुंचने वाला होता है। मैं आ रहा हूँ, बस तुम डटे रहना। गोटेंग राइट वाला डीमन टंक्स को आते हुए देख लेता है। एक और छुटकू आ रहा है भाई। दूसरा वाला डीमन अपना हाथ गोटेंग के पेट में से बाहर निकाल लेता है।
बेटर होगा मैं अपने टूल को साफ कर लूं। जैसे ही डीमन अपना हाथ गोटेंग के पेट में से बाहर निकालता है, हम देखते हैं गोटेंग के पेट में कितना बड़ा गड्ढा बन चुका है। डीमन कैसे करते ही हम देखते हैं गोटेंग की आंखें बंद हो जाती है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो बोल पाए, वो बस बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है। टंक्स गोटेंग की हालत को देखकर घबरा रहा होता है। गोटेंग जमीन पर घुटने के बल गिर जाता है। डीमन ने अभी भी गोटेंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है, वो हंस रहा होता है। वो बोलता है, कम ऑन बच्चे, तुम्हारा दोस्त आने वाला है, एटलीस्ट हमारे साथ बने रहो जब तक हम उसे खत्म नहीं कर देते। हम देखते हैं वो डीमन उस ड्रिल से टंक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टंक्स गोटेंग के काफी नजदीक होता है, वो डीमन के ड्रिल के बिल्कुल सामने होता है। ऐसा लग रहा होता है जो गोटेंग के साथ वो टंक्स के साथ भी होने वाला है। तभी टंक्स डीमन के सामने से गायब हो जाता है। डीमन का अटैक मिस हो जाता है, वो चौंकता है। तभी टंक्स उस डीमन के बराबर आ जाता है, उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। टंक्स का ये अटैक इतना जबरदस्त होता है कि वो डीमन गिरते गिरते अपने भाई से टकरा जाता है। दोनों पर अटैक होने की वजह से वो डीमन गोटेंग का हाथ छोड़ देता है और दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद हम गोटेंग को देखते हैं, जिसके बाद ज्यादा समय नहीं होता। गोटेंग जमीन पर गिरने लगता है, तभी टंक्स उसे पकड़ लेता है और जमीन पर उसे गिरने से रोक लेता है। टंक्स बोलता है, मैं यहीं पर हूँ। हम देखते टंक्स रो रहा होता है, बेवकूफ, तुम जाने की हिम्मत भी मत करना, मुझे लगा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम ऐसे हार नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं। तभी टंक्स अपने बेल्ट में टटोलने लगता है, वो एक सेंसु बीन निकालता है और गोटेंग को खिला देता है। इसके बाद गोटेंग में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, वो बोलता है, टंक्स हारना मत। इसके बाद टंक्स गोटेंग को जमीन पर लेटा देता है, क्योंकि उसे अब पता है गोटेंग अब ठीक हो जाएगा। टंक्स बोलता है, मैं नहीं हारूंगा। टंक्स के अटैक के बाद वो दोनों डीमन थोड़ी बहुत बुरी हालत में होते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं, वो बेवकूफ बच्चा। इसके बाद टंक्स से मुड़कर उन दोनों डीमन को देख रहा होता है। ये क्लियर है कि टंक्स में बदलाव हो रहा है। टंक्स के बाल और भी ज्यादा स्पाइकी हो जाते हैं। वो इस वक्त सुपर सेन में भी नहीं होता। हम टंक्स को सामने से देखते हैं, वो सुपर सेन 2 में भी नहीं होता। तभी टंक्स पावर अप करता है, उसके पीपल्स भी गायब हो जाते हैं। अचानक से टंक्स के ऑरे में ब्लू रंग आ जाता है, टंक्स का ऑरा और भी बड़ा हो जाता है। ये क्लियर हो जाता है कि टंक्स ने अभी किस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद टंक्स आगे बढ़ने लगता है। हमारे सामने है सुपर सेन रेज टंक्स। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर टंक्स ने किया था जामासु के खिलाफ। आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो की टाइमलाइन में भी टंक्स ने इसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद टंक्स उन दोनों डीमन को देख रहा होता है, मैं जीतूंगा। टंक्स बड़ा वाला डीमन टंक्स की पावर को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, इतनी ताकत, वो भी एक बच्चे में। तभी बालक डीमन पर अटैक करता है और उसके पेट में एक जबरदस्त घुटना मारता है। डीमन डर से पीछे हो जाता है। इसके बाद बालक बोलता है, क्या तुमने कहा नहीं था मैं अपने साइज वाले से लड़ूं? अपनी आंखें मेरी पर रखो जोकर। डीमन इतनी ज्यादा डर में होता है कि उसकी आंखें बंद होती है, वो डर से करा रहा होता है। तभी फिर से बालक डीमन पर अटैक करता है और उसकी ठुड्डी पर एक जबरदस्त पंच मारता है। मैंने कहा अपनी आंखें मुझ पर रखो। बालक अभी भी गुस्सा है, जो अभी गोटेंग के साथ हुआ। बालक की अटैक की वजह से वो डीमन बहुत दूर जाके गिरने लगता है। इससे पहले बालक डीमन के पीछे जाता है, वो पीछे मुड़कर टंक्स को देखता है। बहुत बढ़िया टंक्स, उन डीमन को दिखा दो आखिर वेजिटा की ब्लड लाइन क्या कर सकती है। इसके बाद बालक अपने अपोनेंट के पीछे जाता है। तभी हम फिर से टंक्स को देखते हैं, उसकी ताकत लगातार बढ़ रही होती है, उसकी ताकत बढ़ना रुकी नहीं होती। तभी हम गॉड किलर टंक्स को देखते हैं, वो अपने हाथ की तरफ देखता है, वो बोलता है, मेरा हाथ। टंक्स अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है मेरी ताकत फीड हो रही है, नहीं ऐसा लग रहा है मेरी तरफ इस्तेमाल की जा रही है। और हमारा इस हफ्ते का अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी खत्म होती है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।